बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सादिया है और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं आपके जमात अष्टम की उर्दू की टीचर हूँ। कोविड-19 की वजह से आपका तालीमी सिलसिला कुछ अरसे के लिए स्कूल में रुक गया है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो अभी जारी है। वैसा तो आप लोगों ने देखा कि आपका तकरीबन सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सिर्फ रिवीजन टेस्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन इसके दौरान आपके कुछ वीडियोस जो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगी, हम बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं। अब आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों को इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, ताकि आप घर बैठकर अपनी तमाम पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ये बात आप गुज़िश्ता जमातों से पढ़कर आए हैं कि उर्दू ग्रामर से मुराद उन उसूल और कवानीन हैं कुछ जिनसे हम ज़बान को दुरुस्त तरीके से सीख लेते हैं। ये हकीकत है कि आप पर अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को वाज़े हो जाए, उसके बाद ही आपके लिए लिखना और बोलना, ग्रामर पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हम ग्रामर का आपको पढ़ा रहे हैं वो है साबिके और लाहके। आपने अपने कुछ असबाक में साबिके और लाहकों की डेफिनेशन पढ़ी होगी। आज मैं आपको दोबारा से उसके बारे में कुछ मालूमात दे रही हूँ। गौर कीजिए कि गुलिस्तान और खुशहान एक ऐसे मुरक्कब अल्फाज हैं जो दो लफ्ज़ों से बने हैं। गुल जो है वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ है और सतान मिलकर दो अल्फाज होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम मुरक्कब अल्फाज। और खुशहान जो है वो भी दो अल्फाज हैं। खुश का मतलब होता है अच्छा और हान का मतलब होता है आवाज़। तो यहाँ पर आपको जो साबिके और लाहके की तारीफ़ है वो इस तरीके से बताई जा रही है कि गुल और सतान जो है वो दो लफ्ज़ हैं, लेकिन जब वो दोनों मिलकर बनते हैं मुरक्कब अल्फाज, तो इसके अंदर जब आप इसके अंदर एक लाहका और साबिका लगा हुआ है। गुलिस्तान में असल लफ्ज़ गुल है, बाकी हिस्सा सतान है जिसके मायने जगह के हैं। गुल का मतलब आपको पता है फूल या कोई अच्छी खूबसूरत जगह जो होती है उसे कहते हैं, और सतान का मतलब होता है रहने की जगह। बाकी हिस्सा सतान है जिसके मायने जगह के हैं। इसका इजाफ़ा किया गया है। इसी तरीके से खुशहान में असल लफ्ज़ जो है वो अलहान है। अलहान का मतलब होता है आवाज़, जिसमें खुश के मायने हैं अच्छे के। अच्छे जो होते हैं वो, हान का मतलब होता है आवाज़ और खुश का मतलब होता है अच्छे। तो जैसे हम खुशहान कहते हैं तो इसका मतलब होता है अच्छी आवाज़। इजाफ़ा अगर असल लफ्ज़ से पहले आए तो उसे साबिका कहते हैं। जैसे कि खुशहान में खुश साबिका है, और अगर आखिर में हो तो उसे हम कहते हैं लाहका। ठीक है, तो ये तो थी हमारे साबिके और लाहके की तारीफ़। उम्मीद है कि आपको साबिके और लाहके की तारीफ़ समझ आ गई होगी। अब हम कुछ अल्फाजों की तरफ चलते हैं अपने। जैसे कि खुश है, अब यहाँ पर हम कुछ अपने साबिके और लाहके बना रहे हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ है खुश। अब खुश के साथ हमें जुमले बनाने हैं, बहुत सारे हम जुमले बना सकते हैं। खुश के साथ आप लगा सकते हैं नसीब, खुश जायका, खुश लिबास, या फिर खुश ख़त। ठीक है, इसी तरीके से लफ्ज़ है खुद, ख़ै वाव दाल खुद। अब खुद के आगे आप लफ्ज़ लगाएंगे तो वो होगा खुद गर्ज़, खुद पसंद, खुद सर। जैसे एक लफ्ज़ है, अगर आप उसके पीछे आगे लफ्ज़ लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा साबिका। खुद पसंद, खुद सर,
या ख़ुद मुख्तार, इस तरीके से। उसके अलावा है दर। दर का मतलब दर को हम दर के आगे हम लफ्ज़ लगाएंगे तो दर के आगे लफ्ज़ होगा दरख्वास्त, दरपेश, दरकिनार या दरबार। ठीक है। इसी तरीके से आप लफ्ज़ है गैर। गैर का होगा गैर हाजिर, गैर मुफीद, गैर मुनासिब, गैर मौजू या गैर हाजिर। ये हैं हमारे साबिके। अब हम कुछ साबिके और लाहके आपको लिख कर दिखाते हैं ताकि आपको इसकी तारीफ़ जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। यहाँ पे देखिए लफ्ज़ है खुश। खुश नसीब, खुश जायका, खुश लिबास। इसी तरीके से खुश पोश भी हो सकता, तो खुश ख़त भी हो सकता है और खुश किस्मत भी हो सकता है। दूसरा लफ्ज़ है हमारा बच्चों काबिल। अब काबिल के आगे हमें लफ्ज़ लगाना है जो दो अल्फाज काबिल इज़्ज़त। काबिल का मतलब आपको पता है, किसी भी जो जिस चीज़ को डिज़र्व कर रहा होता है उसे कहते हैं उर्दू में काबिल। तो काबिल इज़्ज़त, काबिल नफ़रत या काबिल दीद। काबिल दीद का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो देखने के लायक हो, अच्छी चीज़, उसे कहते हैं हम काबिल दीद। तीसरा लफ्ज़ है हमारा बच्चों कम। कम का मतलब होता है थोड़ा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कम हौसला, कम हिम्मत और कम अकल। यहाँ पर आप कम शनास भी लिख सकते हैं। शनास का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना, कम शनास भी कर सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा बच्चों सर। सरबाम, सरहद। सरहद का मतलब आपको पता है, हद कहते हैं किसी मखसूस जगह को, और सरहद जो होती है वो एक मुल्क की एक बाउंड्री होती है। सरताज। ठीक है। यहाँ पर आप सरदार भी कर सकते हैं और सरकर्दा भी कर सकते हैं और सरे शाम भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा बच्चों दो। अब दो का हम बनाएंगे दो तरफ़ा। दो तरफ भी हो सकता है, दो चार भी हो सकता है और दो रुख भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो लफ्ज़ है बच्चों वो है ला। ला का मतलब अरबी में जिसे कहते हैं नहीं। तो यहाँ पर हम जो जुमले बना रहे हैं वो है ला हासिल, ला वारिस, ला इलाज। जैसे कि ला हासिल का मतलब होता है जो चीज़ मैसर नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं, ला हासिल। और जिसका कोई वारिस नहीं होता तो उसे कहा जाता है ला वारिस। और ला इलाज का मतलब आपको पता है, जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता उसे हम कहते हैं ला इलाज। तो ये वो तमाम मैंने आपको साबिके की और लाहके की तारीफ़ बताई है, और ये मैंने आपको साबिके बताए हैं कि ये साबिके हैं। अब हम चलते हैं अपने लाहके की तरफ कि लाहके क्या होते हैं। ठीक है। जो लफ्ज़ के पहले लगते हैं उसे हम लाहके कहते हैं। जैसे कि लफ्ज़ है आवर। आवर का जो आप लाहके बनाएंगे वो होगा ज़ोर आवर, नशा आवर, ख्वाब आवर, कद आवर वग़ैरह वग़ैरह। चले मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ कि लाहके, कुछ लाहके की आपको अल्फाज जो हैं वो मैं यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए कुछ अहम लाहके हैं। अंगेज़ लफ्ज़ हमारे पास सबसे पहला जो है वो है अंगेज़। इसका हम लाहके बनाएंगे
दर्द अंगेज़, हैरत अंगेज़ या फिर रकत अंगेज़। दूसरा लफ्ज़ है हमारा बच्चों आबाद। लहके बनाएंगे हम इस्लाम आबाद, वज़ीराबाद, फैज़ाबाद। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास आमेज़। आमेज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर उसकी आमेज़िश होना, मिलावट होना, उसे कहते हैं आमेज़। तौहीन आमेज़, मसलहत आमेज़, इबरत आमेज़। ये लाहके हैं जो आपको समझ आ रहे होंगे। किसी भी लफ्ज़ के पहले जो लफ्ज़ लगाया जाता है हम उन्हें लाहके कहते हैं, और जो लफ्ज़ के बाद लगाया जाता है उन्हें हम साबके कहते हैं। इससे पहले हमने आपको साबके के बारे में बताया था, और अब लफ्ज़ हैं हमारे पास लाहके। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा बच्चों आलूद। अब आलूद के हम लाहके बनाएंगे खून आलूद, जहर आलूद, खाक आलूद और जंग आलूद। किसी भी चीज़ को भर जाना किसी को किसी चीज़ से, उसे कहते हैं हम। जैसे अगर कोई कपड़ा खून में लथपथ होता है तो हम उसे कहते हैं कि खून आलूद है, या मिट्टी में कोई चीज़ हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं खाक आलूद है। अगर किसी चीज़ को जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है तो हम उसे कहते हैं जंग आलूद। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ बच्चों हमारे पास परस्त। परस्त का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज़ का जो ऊपर होता है उसे कहते हैं मानने वाले को। अब यहाँ पर हमारे पास हमने लाहके बनाए हैं कौम परस्त, वतन परस्त और बुत परस्त। वतन परस्त कहते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों को, कौम परस्त कहते हैं अपनी कौम से मोहब्बत करने वालों को, और बुत परस्त कहते हैं अपनी जो बुत परस्ती करते हैं उनको मानने वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं बुत परस्त। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है बेटा इस्लाम पसंद। उसके बाद लफ्ज़ है पसंद। तो पसंद के हम लाहके बना रहे हैं इस्लाम पसंद, तरक्की पसंद और अमन पसंद। ठीक है। यहाँ पर आप माजी परस्त भी बना सकते हैं। माजी यहाँ पर जो आप परस्त बना रहे हैं आप उसमें आप बना सकते हैं, माजी परस्त भी बना सकते हैं, और इसके अलावा भी आप जुमले बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई लफ्ज़ आता है जैसे कि बंद आ गया, आपको उसका लाहका बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं पा बंद। अब लफ्ज़ हमने पा पहले लगाया और बंद जो है आपके पास लफ्ज़ है, तो पाबंद। इसी तरीके से बंद के ऊपर आपने दिल बंद भी लगा सकते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है नज़र बंद, उसके बाद है किला बंद, उसके बाद है ग्लू बंद। ठीक है। अच्छा, और अगर आप अपने तरफ से बनाना चाहें, आपको अगर इसमें से समझ ना आ रहे हों तो आप मुझसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं कि साबिके, और मैंने जैसा कि आप लोगों को मालूम है अभी जो आप लोगों के पास MCQs के पेपर्स आए हैं, ऑब्जेक्टिव के पेपर्स आए हैं, उसमें भी आपको साबिके और लाहके बनाने के लिए दिए गए हैं। तो आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि साबिके और लाहके तो वो बहुत आसान होते हैं, अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, और मैंने आपको बना कर भी बता दिए हैं। साबिके भी मैंने आपको बताएं कि साबिके जो लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है, जो दो लफ्ज़ होते हैं उनकी मतलब कोई एक लफ्ज़ जैसे गुल है तो गुल का मतलब जो होता है वो बाग होता है। अब आप उसके साथ लफ्ज़ लगाएंगे तो वो बनेगा आपका साबिका। तो सतान जब आप लगाएंगे तो सतान का मतलब होता है जगह, और पूरा लफ्ज़ बना आपका गुलिस्तान। ठीक है। इसी तरीके से आप अपने साबिके और लाहके घर में भी बनाइएगा,
अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अपना काम बहुत अच्छा सा प्रॉपर साफ़ सुथरा कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारा काम है वो ये काम है कि आप अपनी पसंद के कोई 5 लफ्ज़ चूज़ कीजिएगा, कोई भी आपको जो इसमें समझ आ रहे हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से इसके साबिके और लाहके बना के मुझे दिखाइएगा कि मिस हमने ये किया है। अगर आपको कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये मिस हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसका आप हमें बता दें। अच्छा, एक लफ्ज़ और है आजकल जो उसके हिसाब से जो अल्फाज है, अक्सर आपने सुना होगा, आवर। आवर का यहाँ पर आप लहका बनाएंगे तो वो बनाएंगे ज़ोर आवर। किसी भी चीज़ का जो सबकत ले जाता है उसे कहते हैं हम आवर। तो यहाँ पर आप लफ्ज़ है आवर, तो आप बनाएंगे ज़ोर आवर, नशा आवर, ख्वाब आवर और कद आवर। ये बहुत सारे लफ्ज़ हैं, ठीक है। और जैसे और इसके अलावा ले लें आप कोई लफ्ज़, बिलफ़र्ज़ बान ले लिया आपने लफ्ज़। बान बहुत शायद आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर्स में भी है बान, तो बान पे आप बनाएंगे मेज़ लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, मेज़बान और बाग़बान और गाड़ी बान, शुतरबान, ठीक है। और इसी तरीके से एक लफ्ज़ है पन, पे नून पन। तो अब पन का आप लफ्ज़ बनाएंगे तो वो बनाएंगे आप लड़कपन, दीवानापन, बांकपन, बचपन। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि पन से तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बन सकता, लेकिन हमारे पास देखें कि कितने सारे लफ्ज़ पन पे बन गए हैं। लड़कपन, दीवानापन, बांकपन और बचपन, ठीक है। जैसे आप एक और लफ्ज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, पा, पे अलिफ ज़बर पा। अब पा में आप सोचेंगे कि हम क्या लगाएंगे जो अल्फाज बन जाएगा, लाहका हमारा बनेगा। तो पा के पीछे आप लगाएंगे मोटापा, बुढ़ापा, सियापा, ठीक है। देखें कितने सारे लफ्ज़ बन गए। उसके बाद एक लफ्ज़ है बाज़, बे अलिफ बा और जे साकिन बाज़। तो उसके आगे भी, उससे पीछे भी आप लफ्ज़ लगाएंगे लाहका बनाने के लिए। तो बाज़ के भी बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, जैसे कि धोखाबाज, कबूतरबाज, दगाबाज या फिर जानबाज। जानबाज होता है किसी भी ऊपर जान निछावर कर देते हैं, उससे कहते हैं हम बाज, जानबाज, ठीक है। एक लफ्ज़ और है बार, बे अलिफ बार ए साकिन बार। इसके भी बहुत सारे अल्फाज बन रहे हैं, अश्क बार, मुश्क बार, शोला बार, इतर बार या फिर बुर्द बार, ठीक है। ये भी आपके लाहके हैं। इसी तरीके से मैं आपको 2-3 साबिके भी बता देती हूँ। साबिके में जैसे कि लफ्ज़ है आली, आली एन अलिफ ज़बर आ, लाम छोटी है ली, आली। अब इसका आप साबिके कैसे बनाएंगे, आप इसके आगे लगाएंगे आली मुकाम, आली जा, आली नसब, आली ज़र्फ़ या आली मर्तबा। ये बहुत आसान है ये भी बनाना, आप ये भी बना सकते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है हमारे पास राह। राह का होता है, राह के अगर आपको आगे लफ्ज़ लगाना है तो वो आसान है, रहनुमा, राहज़न, राहगीर, राहनशीन वग़ैरह वग़ैरह, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। अब आपने ये करना है कि अपनी मर्ज़ी से आपने अच्छी सी इसकी जो डेफिनेशन है वो समझनी है, पूरी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इसमें से 5 साबिके बनाने हैं और 5 ही आपको लाहके बनाने हैं। बहुत आसान है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगी कि ये साबिके और लाहके का क्या फ़र्क है। अपना काम बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा कीजिएगा, अपनी छुट्टियों को ज़ाया नहीं कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, अपनी उर्दू ग्रामर, अपनी इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छा कीजिए। आपके पास इस वक्त घर में बहुत अच्छे मौक़े हैं लर्निंग करने के, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अपनी जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।